अक्षुत, आकाश, मनीष, सचिन, बंटू, राहुल, सैफ, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कभी हम लोग कर रहे थे कोडिंग कोडिंग चैप्टर और आज फाइनली कोडिंग कोडिंग चैप्टर का लास्ट डे है। आज कोडिंग कोडिंग चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी, है ना। तो लेटर कोडिंग हम पढ़ चुके हैं, हम नंबर कोडिंग पढ़ चुके हैं, हम मिक्स कोडिंग पढ़ चुके हैं और मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न हम कर रहे थे। और वो जो न्यू पैटर्न है ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक बैंकिंग एग्जाम्स में ही पूछा गया है। बैंकिंग एग्जाम के अलावा किसी और एग्जाम में न्यू पैटर्न नहीं पूछा गया, है ना। बनाइए इस क्वेश्चन को। आज शायद आप जल्दी जल्दी लॉजिक आइडेंटिफाई कर लें। कल तो बेटा लॉजिक ढूंढने में बहुत समय लग रहा था आपको, है ना, लेकिन हो सकता है आज आप जल्दी लॉजिक पता कर लें। फटाफट से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, क्या लॉजिक है, किस लॉजिक से मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर रहा हूं। यहाँ पर लॉजिक क्या है, देखो आपको इस क्वेश्चन में बहुत प्यारी सी हिंट मिली है, बहुत प्यारी सी हिंट है इस क्वेश्चन में। उस हिंट को कैच करो, ठीक है, उस हिंट को पढ़ो। बहुत प्यारी सी हिंट है इस क्वेश्चन में। बताओ व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर करियर, व्हाट इज द कोड फॉर करियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर सक्सेस। चलो इन दोनों वर्ड का कोड पता करो जल्दी से। हाँ जी, इन दोनों वर्ड का कोड पता करो जल्दी से। और इस क्वेश्चन में बहुत प्यारी सी हिंट है, उस हिंट को कैच करो बेटा जल्दी से। उस हिंट को पढ़ो, वो हिंट क्या है। वो जो हिंट आपको मिल रही है वो हिंट क्या है, जल्दी से उस हिंट को आइडेंटिफाई करो। हम्म, क्या हिंट है बेटा इस क्वेश्चन में? सर इस क्वेश्चन में बहुत प्यारी सी हिंट ये है कि सर यहाँ पर स्क्रॉल वर्ड ऊपर भी है, सर स्क्रॉल वर्ड नीचे भी है। तो भाई साहब जो कोड स्क्रॉल का ऊपर होगा डेफिनेटली वही कोड स्क्रॉल का नीचे भी होगा, 100% हो भाई। जो कोड स्क्रॉल का ऊपर होगा वही कोड स्क्रॉल का नीचे भी होगा। और राइट हैंड साइड पे कौन सा वर्ड कॉमन है? राइट हैंड साइड पे वर्ड कॉमन है @6l। तो ये जो स्क्रॉल वर्ड है, ये जो स्क्रॉल वर्ड है इसकी कोडिंग किससे हो गई? @6l से हो गई। ये जो स्क्रॉल वर्ड है @6l से हो गई। अच्छा फर्स्ट और थर्ड में कंपैरिजन करो। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड में कंपैरिजन करता हूं तो बाबू लॉगिन करियर एंड फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन नहीं है। और यहाँ पे कुछ और भी कॉमन है बेटा, कुछ और भी कॉमन है। क्या कॉमन है सर? यहाँ पे एग्जाम कॉमन है, एग्जाम। तो राइट हैंड साइड पर भी एक वर्ड कॉमन होगा और वो वर्ड कॉमन क्या है? #4m। तो हमें पता चल गया ये जो एग्जाम वर्ड है देखो @6l। और हमें ये पता चल गया जो एग्जाम वर्ड है उसकी कोडिंग हो रही है #4m से। और भाई साहब यहाँ पर एक और वर्ड कॉमन है नोट्स। लो कितनी सारी हिंट्स आपको मिली है इस क्वेश्चन में। तो राइट हैंड साइड में एक वर्ड कॉमन है =5s। तो जो नोट्स वर्ड है उसकी जो कोडिंग हो रही है वो हो रही है =5s से। अब आप लॉजिक आइडेंटिफाई करो कि किस लॉजिक से, है ना। अब आप लॉजिक आइडेंटिफाई करो कि किस लॉजिक से हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर रहे हैं। किस लॉजिक से मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर रहा हूं, यहाँ पर लॉजिक क्या है ना। यहाँ पर लॉजिक क्या है, किस लॉजिक से मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर रहा हूं। फटाफट से लॉजिक आइडेंटिफाई करो बेटा जल्दी से। हम्म, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। ये हिंट आप लोगों को जो मिली है ये बहुत प्यारी सी हिंट मिली है ना, बहुत प्यारी सी हिंट मिली है। हाँ जी, बेसिक्स, थोड़ा बेसिक से बता दो बेटा। आज इस चैप्टर का लास्ट डे है। कोडिंग कोडिंग चैप्टर को हम पिछले 5 या 6 दिनों से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेसिक पढ़ना है तो आपको पहली दूसरी क्लासेस अटेंड करो। आज इस चैप्टर का लास्ट डे है, समझे बाबू। तो सर यहाँ पे हिंट क्या मिली हमें ये बताओ। क्या हिंट मिली, किस हिंट से, मतलब किस लॉजिक से मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, किस लॉजिक से हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर रहे हैं। सर लॉजिक ये है कि यहाँ पे टोटल 5 लेटर है, सर यहाँ पे टोटल 6 लेटर है, सर यहाँ पे टोटल 4 लेटर है। ये लॉजिक है ना। नंबर ऑफ लेटर है, सर लास्ट में लेटर एस है, सर लास्ट में लेटर एल है, सर लास्ट में एम है। हो गया काम। सर टोटल कितने लेटर है? 6 लेटर है तो 6 आ जाएगा और लास्ट में क्या है? आर, तो आर आ जाएगा। सर टोटल लेटर कितने हैं? 7 लेटर है तो 7 आ जाएगा और लास्ट में क्या है? एस, तो फिर एस आ जाएगा। अब हमें क्या रखना है? अब हमें सिंबल को रखना है। किसको रखना है बेटा? सिंबल को रखना है। ये सिंबल कहां से आए? हमें सिंबल के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। इन सिंबल्स को कैसे यूज किया जा रहा है हमें नहीं पता। अब सिंबल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें बेटा? कोई और वर्ड है जो कि हैज से रिलेटेड है? हैज, सर हैज से रिलेटेड कोई और वर्ड है? हैज से रिलेटेड यहाँ पर कोई और वर्ड है? कोई वर्ड नहीं है। हैज से रिलेटेड कोई और वर्ड है? हैज से रिलेटेड कोई और वर्ड नहीं है। से रिलेटेड है @3i, @3i है, @3i, आई का मतलब लास्ट में आई, लास्ट में आई। सर एसबीआई को उन्होंने चेंज किया है @3i में। अब आप देखो सर इन दोनों वर्ड में क्या खास बात है, इन दोनों वर्ड में क्या खास बात है कि दोनों को मैं @ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इन दोनों वर्ड में क्या खास बात है कि दोनों को मैं @ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये बताओ इन दोनों वर्ड में क्या खास बात है। सर इन दोनों वर्ड में खास बात है कि दोनों वर्ड एस से शुरू है, यानी कि अगर पहला लेटर एस है तो उसको मैं @ से रिप्रेजेंट करूंगा। तो अगर पहला लेटर सी है तो बेटा सी के लिए कौन सा वर्ड है? करियर बिल। करियर बिल लास्ट में एल, लास्ट में एल और 10 लेटर, ये 10 लेटर और एल, ये है करियर बिल। तो सी के लिए क्या है? एंगल। तो बेटा सी के लिए क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा। अच्छा सक्सेस एस, एस वाला बेटा स्टडी है 5, 5 लेटर है लास्ट में वाई है, 5 लेटर है लास्ट में वाई है, 5 वाई। तो @ आ गया, @ आ गया। तो यानी कि जो एस से शुरू होगा उसकी कोडिंग किससे करेंगे? @ से करेंगे। तो ये हमारे प्रश्न के उत्तर हो गए भैया, ये हमारे प्रश्न के उत्तर हो गए। समझ लो, ये हमारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। हेलो। जी चलिए साहब, लॉजिक को आइडेंटिफाई करो बेटा, क्या लॉजिक है। और क्वेश्चन ये है व्हाट इज द कोड फॉर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन की कोडिंग क्या होगी? जब आप लॉजिक आइडेंटिफाई कर लोगे, उस लॉजिक को आइडेंटिफाई करने के बाद आप नोटिफिकेशन की कोडिंग बता पाओगे, है ना। सर बीओडी से 70% फिनिश कर दिया, मजा आ गया सर। अरे यार तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, इतनी जल्दी तुमने 70% सिलेबस खत्म नहीं कर दिया। देखो यहाँ पर मैं आपको हिंट दे सकता हूँ,
कि आप लोगों को हिंट कहां से मिलेगी। ये जो नंबर है ना, नंबर इनको ध्यान से देखो, ये नंबर है, ये नंबर है, ये आपको हिंट देंगे। सर यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे सर 7 लेटर है, सर यहाँ पे 5 लेटर है और यहाँ पे 4 लेटर है। और राइट हैंड साइड पे नंबर्स को ध्यान दो, ये नंबर्स हैं, ठीक है, जो आपको कोई ना कोई लॉजिक बताने में है ना मदद करेंगे, आपकी आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करेंगे ये नंबर्स। आप इन नंबर्स पे ध्यान दो, है ना, आप इन नंबर्स पे ध्यान दो, नंबर्स आपकी हेल्प करेंगे। सर हमें पता चल गया, सर टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 हो रहा है, 4 को बदला जा रहा है 6 में, टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 हो रहा है, सेंड को बदला गया है V6 में, है ना। सर 5 और 5 को तो 7 7 में बदला गया है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा 5 किसके लिए, तो हम मैसेज को उठा लेते हैं, 7 और 9, है ना, मैसेज को उठा लेते हैं। इसको बदला गया है बेटा ZBB9 में। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, है ना, अब आप लॉजिक आइडेंटिफाई करो। इतनी हिंट मैंने आप लोगों को दे दी, इतनी हिंट मैंने आप लोगों को दे दी। अब बाकी का काम है लॉजिक आइडेंटिफाई करना। अब लॉजिक आइडेंटिफाई आप खुद से कर सकते हो। सर हमें पता है टोटल 4 लेटर है, 4 को 6 में बदला गया है। सर टोटल कितने लेटर है, टोटल 7 लेटर है, 7 को 9 में बदला गया है। सर 4 और 4 8 और 4 12, टोटल 12 लेटर है, टोटल 12 लेटर है, तो 12 को किस में बदला गया है, 12 को 14 में बदला गया है। टोटल 12 लेटर है, तो भैया 12 को किस में बदला गया है, 12 को 14 में बदला गया है, 14 में। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर +2 हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ लेटर प्लस टोटल नंबर ऑफ लेटर +2 हो रहा है, समझ गए। 12 और 2 14, 4 और 2 6, 7 और 2 9। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ लेटर +2 हो गया। लेकिन सर हमें एक चीज समझ में नहीं आई, यहाँ पे एक सिंगल लेटर भी है, यहाँ पे 3 लेटर है, तो ये कैसे चेंजेस है, ये सिंगल लेटर और ये 3 लेटर है, इसके पीछे क्या लॉजिक है ये बताओ। इसके पीछे क्या लॉजिक है, सिंगल लेटर और 3 लेटर के पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे का लॉजिक आइडेंटिफाई करो जल्दी से, इसके पीछे का लॉजिक आइडेंटिफाई करो। सर ये सिंगल लेटर के 3 लेटर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या खास बात है इस वर्ड में जो सिर्फ एक है, और ऐसी क्या खास बात है इस वर्ड में जो 3 है। 3 सर अगर मैं वोवेल्स पे ध्यान दूं, अगर मैं, है ना, अगर मैं वोवेल्स पे ध्यान दूं तो यहाँ पे एक वोवेल है, यहाँ पे 3 वोवेल है। और सर इवनिंग और वोवेल्स को उल्टा कर दो, सर एजेड इवनिंग और इवनिंग, यानी कि करना क्या है, जो वर्ड में वोवेल्स है ना उसको तो उल्टा कर दो और टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 कर दो। भैया टोटल नंबर ऑफ लेटर में तो +2 कर दिया, 12 का 14 बना दिया। अब जितने भी वोवेल्स हैं वोवेल्स को उल्टा करके लिखो, लेकिन सबसे पहले सबसे छोटे वोवेल को उल्टा करो एजेड, फिर उससे बड़ा वोवेल क्या है आई 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 आई, यानी कि इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे, ठीक है। फिर है हमारे पास ओ ओ यानी कि लव लव, तो हमारा आंसर आ गया ZRRL14, ZRRL14, ठीक है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया, है ना। हाँ जी, ZRRL14, जितने भी वोवेल्स हमको उल्टा करके लिख दो, ठीक है। चलो लॉजिक आइडेंटिफाई करो, बताओ व्हाट इज द कोड फॉर, है ना, व्हाट इज द कोड फॉर प्ले, व्हाट इज द कोड फॉर प्ले, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करके बताओ व्हाट इज द कोड फॉर प्ले, व्हाट इज द कोड फॉर प्ले, प्ले की कोडिंग क्या होगी। हिंट आपको मिलेगी बेटा, हिंट मिलेगी आपको यहाँ से 18 18 21 और एस। सर हम कंफर्म कर सकते हैं ये ना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है, ये टोटल नंबर ऑफ लेटर्स नहीं बने हैं नंबर, ये अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान से देखो, FRRS क्या है, FRRS क्या है, FRRS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देखना है FRRS, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देखना है FRRS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखना, क्योंकि ये कंफर्म है कि सर ये टोटल लेटर नहीं है, ये सर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है, डेफिनेटली अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान से देखो, है ना, कहीं आपको FRRS तो दिखाई नहीं दे रहा, है, ध्यान से देखो ध्यान से, है ना। सर मुझे दिखाई दे रहा है FRRS, सर ये जो FRRS है, सर ये वर्ड का सेकंड लास्ट लेटर, लेकिन यहाँ पे सेकंड लास्ट लेटर टूटी है, नहीं 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 नहीं, एफ आर आर नहीं सर, ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ सेकंड लास्ट लेटर है, यहाँ सेकंड लास्ट लेटर है, बट ये सेकंड, ये थर्ड लेटर है, ये सेकंड लास्ट लेटर नहीं है, लेकिन ये थर्ड लेटर है, ये भी थर्ड लेटर, बट ये थर्ड लेटर नहीं है, ये फोर्थ लेटर हो गया। तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर हो रही है। GSTU देखो, GSTU कहीं आपको GSTU दिखाई दे रहा है, GSTU 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 दिखाई दे रहा है, GSTU कोई लॉजिक हो। हम्म, कोई हिंट मिल पा रही हो आपको, है। हाँ जी, सेकंड लेटर, थर्ड लास्ट लेटर, फोर्थ लेटर, अच्छा सर मैंने गलत लिख दिया, बेसिकली ये FRRU 21 जो होता है वो यू होता है, यू 21 यू होता है। तो सर एफ मुझे पता चल गया, आर मुझे पता चल गया, आर मुझे पता चल गया, यू पता चल गया, ओके। तो ये वर्ड का बेटा थर्ड लेटर है, मुझे ऐसा लग रहा है जो वर्ड का थर्ड लेटर है ना उसकी प्लेस की वैल्यू लिखी जा रही है, जो वर्ड का थर्ड लेटर है ना हाउस हाउस HOUSE, थर्ड लेटर यू की प्लेस वैल्यू 21 21 के साथ ही आ गया, ठीक है। आर को उठा नहीं सकते, लेफ्ट को उठा लो लेफ्ट, जो वर्ड का थर्ड लेटर है ना, थर्ड लेटर क्या है, एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, 6 के साथ क्या है, 6 के साथ जी है, जी, है ना। और बेटा थर्ड लेटर उठा लो एस, एस का मतलब है 19, पोस्टल की कोडिंग किससे बनेगी, पोस्टल की कोडिंग किससे बनेगी, पोस्टल, एस का प्लेस है 19, 19 के साथ क्या आ रहा है सर, 19 के साथ बी आ रहा है, बी 19 के साथ बी आ रहा है ना। थर्ड लेटर क्या है टी, टी का मतलब 20, वॉच, अगर मैं वॉच की कोडिंग बनाऊं तो थर्ड लेटर है टी, टी का कोड 20, 20 के साथ क्या आ रहा है, 20 के साथ डी आ रहा है, डी। अब आप लॉजिक आइडेंटिफाई करो, सर आपको ये तो पता चल गया कि नंबर कैसे बनाया जा रहा है, सर हमें ये तो पता चल गया कि नंबर कैसे बनाया जा रहा है, जो थर्ड लेटर है ना उसकी प्लेस की वैल्यू लिख दो, थर्ड लेटर की प्लेस की वैल्यू लिख दो, थर्ड लेटर की प्लेस की वैल्यू लिख दो। और सर ये जो है ना ये सेकंड लास्ट लेटर में +1 कर दो, 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 यानी कि कोडिंग पता लगाने के लिए जो थर्ड लेटर है उसकी तो प्लेस की वैल्यू लिखनी है, और जो सेकंड लास्ट लेटर है उसमें +1 करना है, जो सेकंड लास्ट लेटर है उसमें +1 करना है ना। तो इस क्वेश्चन में जो वर्ड है, इस क्वेश्चन में जो वर्ड है वो कैसे चेंज हो रहे हैं, सर थर्ड लेटर की प्लेस की वैल्यू लिखनी है, थर्ड लेटर की प्लेस की वैल्यू लिखनी है और सेकंड लास्ट लेटर में +1 करना है, थर्ड लेटर की प्लेस की वैल्यू लिखनी है और सेकंड लास्ट लेटर में क्या करना है, +1 करना है। जैसे कि अगर मान लो CRICKET, इसकी कोडिंग चाहिए होती है तो थर्ड लेटर क्या है आई और सेकंड लास्ट लेटर क्या है ई, तो E+1F, तो हमारा आंसर क्या होता है 9F होता, हमारा आंसर क्या होता है 9F होता। चलो बताओ व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर ह्यूमैनिटी, व्हाट इज द कोड फॉर ह्यूमैनिटी। चलो बताओ जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। तो जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है कि हर बार मैं वर्ड का पहला लेटर और लास्ट लेटर यूज करूं, है ना, जरूरी नहीं है कि वर्ड का पहला लेटर और लास्ट लेटर यूज होगा। हम्म, ये जरूरी नहीं है कि हर बार वर्ड का पहला और लास्ट लेटर यूज होगा, बस इतना याद रखना। अच्छी आगे लॉजिक समझ बेटा, व्हाट इज द कोड फॉर ह्यूमैनिटी।
गजब, इस बार तो बहुत जल्दी लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया आप लोगों ने, हैं? सर हमें ये तो पता है 4 3 4 3, ये सर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं है, ये टोटल लेटर ही है। लेकिन सर यहाँ पे टोटल लेटर कितने हैं 6, यहाँ पे टोटल लेटर कितने हैं 6, है ना, और यहाँ पे टोटल लेटर कितने हैं 5, यहाँ पे टोटल लेटर कितने हैं 6, तो इसका मतलब 6 6 6 है, तो यहाँ पर कोई भी 3 नंबर एक जैसे होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, और है सर टोटल लेटर, तो कोई बात नहीं, कभी-कभी क्या होता है कि टोटल लेटर का मतलब टोटल वोवेल्स भी हो सकता है या टोटल कॉन्सोनेंट्स भी हो सकता है ना? इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में आज तक नहीं पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आज तक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में पूछे गए, उसके अलावा किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए, लेकिन हमें इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट वन टाइम देखना जरूरी है, कहीं आने वाले समय में हमारे एग्जाम में आ जाए। सर यहाँ पे टोटल अगर मैं वोवेल्स या कॉन्सोनेंट्स की बात करूं, तो टोटल कॉन्सोनेंट्स या वोवेल्स कितने हैं, 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है सर, 1 2 3 कॉन्सोनेंट है सर, 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है सर, 1 2 3 कॉन्सोनेंट है, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 1 2 3 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है, 1 2 कॉन्सोनेंट है, तो बेटा 2 के लिए 2 वाला उठा लो। हाँ सर बिल्कुल, मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स है, तो ये जो है ना नंबर है, ये टोटल लेटर से टोटल कॉन्सोनेंट्स की वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। विमेन को कोड किया बेटा, विमेन को किसमें कोड किया है हमने, विमेन को कोड किया है हमने 3 3 के साथ क्या है m, और है ना क्यूरियसली को मैंने कोड किसमें कोड किया है 5r में। अब आप ये पता लगाओ कि सर टोटल 2 कॉन्सोनेंट है, टोटल 3 कॉन्सोनेंट है, टोटल 5 कॉन्सोनेंट है, लेकिन सर ये लेटर कैसे बना, सर ये लेटर कैसे बना, लेटर सर लेटर में सेकंड लास्ट लेटर को एज इट इज लिख दिया, लेकिन यहाँ पे सेकंड लास्ट नहीं है, यहाँ पे थर्ड लेटर है, थर्ड, तो बेटा थर्ड लेटर में मान सकता हूँ थर्ड लेटर, जी हाँ, तो तुम थर्ड लेटर को एज इट इज लिख दो, पहले तो कॉन्सोनेंट बताओ 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है, और थर्ड लेटर क्या है, थर्ड लेटर है m, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5m, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5m, और बहुत सारे बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया था, वेरी गुड जॉब, शाबाश। चलिए, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेट, व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेट, ग्रेट की कोडिंग क्या होगी जल्दी से बताओ, ग्रेट की कोडिंग क्या होगी जल्दी से बताओ, व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेट, ग्रेट की कोडिंग क्या होगी? हम्म, हाँ जी बेटा, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है, जीएस पेपर 2, उसमें पूरी रीजनिंग आपको पढ़नी है, कंप्लीट रीजनिंग, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, कोई लॉजिक आइडेंटिफाई कर पाया आप? हाँ सर हमें ये पता है कि सर ये जो है ना, ये अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है, टोटल लेटर का काम नहीं है सर, ये अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है ना, ये अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू हमें पता चल गया। अब आप देखो आर, आर ई ए सी, यहाँ पे कहीं आर ई ए सी सर, आर लेकिन पहला लेटर नहीं है, आर ई ए है यहाँ पे आर है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है, लोग हो गया ना, तो सेकंड लास्ट लेटर है, सेकंड लास्ट लेटर बोर, सेकंड लास्ट लेटर को उठा लो, आर का प्लेस 18, ये 18 2 जी 18, 2 जी 18 है ना, पेस को उठा लो पेस, है ना, सी का प्लेस 3 3 ये 16 जी 3 है ना, और रॉयल को उठा लो रॉयल, रॉयल ए का प्लेस अपन 1891। चलिए साहब, अब आप लॉजिक आइडेंटिफाई करो, हिंट आपको मैंने दे दी है, हिंट मैंने आपको दे दिया है, अब आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना है किस लॉजिक से ये वाला वर्ड इस वर्ड में चेंज होगा, ये वाला वर्ड इस वर्ड में चेंज होगा, और ये वाला वर्ड इस वर्ड में चेंज होगा, हिंट मैंने दे दिया आपको, अब बस आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, लॉजिक आइडेंटिफाई करो क्या लॉजिक है। सर मुझे लगा पहले लेटर की एज इट इज प्लेस की वैल्यू दी गई है, पहले लेटर की प्लेस की वैल्यू है, सेकंड लास्ट लेटर की प्लेस की वैल्यू है ना, पहले लेटर की प्लेस की वैल्यू दी गई है, सेकंड लास्ट लेटर की प्लेस की वैल्यू दी गई है, तो फर्स्ट और सेकंड लास्ट लेटर की एज इट इज प्लेस वैल्यू लिखी गई है, और कुछ भी नहीं है, फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू, सेकंड लास्ट लेटर प्लेस वैल्यू, फर्स्ट लेटर प्लेस वैल्यू, सेकंड लास्ट प्लेस वैल्यू, फर्स्ट लेटर प्लेस वैल्यू, सेकंड लास्ट प्लेस वैल्यू, है ना। हाँ जी, अब आप देखो नंबर ये कैसे बनाएगा जी, सर ई एफ जी लास्ट लेटर में +2, सर ई एफ जी लास्ट लेटर में +2, सर ए बी सी सेकंड लास्ट लेटर, सॉरी 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 सेकंड नहीं लास्ट लेटर में +2 एलिमेंट, तो लास्ट लेटर में प्लस, बेटा फर्स्ट लेटर की प्लेस की वैल्यू क्या है 7, लास्ट लेटर में +2 TUV, और सेकंड लास्ट लेटर की प्लेस की वैल्यू 1, तो 7V1 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 इज द राइट आंसर, 7V1 इज द राइट आंसर, 7V1 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर पेंटर, व्हाट इज द कोड फॉर पेंटर, बताओ पेंटर की कोडिंग क्या होगी, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, पेंटर की कोडिंग क्या होगी, व्हाट इज द कोड फॉर पेंटर, पेंटर की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, व्हाट इज द कोड फॉर पेंटर, मैं हिंट आपको दे सकता हूँ कि सर यहाँ पे जो 7 है 5 है 7 है, ये कहीं ना कहीं टोटल लेटर से ही बना होगा सर, यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे 3 लेटर है, 5 लेटर है, तो सर ऐसा तो नहीं 3 और 2 5 कर दिया गया, 3 और 2 5 आर की कोडिंग कर दी गई Z5W से, अगर ऐसी बात है तो 3 और 3 6 और 3 9 लेटर है, 3 और 3 6 लेटर है, 3 और 2 5, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 और 2 7 ये 5 और 2 7, चलो साहब हिंट मैंने आप लोगों को दे दी, अब आपका काम है सिर्फ और सिर्फ लॉजिक आइडेंटिफाई करना, और लॉजिक है ना, अब लॉजिक आइडेंटिफाई करना तो आपका होता है बेटा, इसकी शॉर्टकट ये है, ये जो नंबर होते हैं नंबर, ये नंबर हमें हिंट देते हैं कि ये जो वर्ड है पर्टिकुलर किसके लिए है, ये नंबर हमें हिंट देते हैं, बस अब आपका काम लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, अब लॉजिक पता लगाना बहुत आसान है, अब लॉजिक पता लगाना बहुत आसान है ना। हाँ जी बेटा, ये बैंक पीओ के क्वेश्चन है तो लेंदी तो होंगे, इतनी जल्दी थोड़ी लॉजिक पता चल जाएगा तुम्हें, इतनी जल्दी थोड़ी लॉजिक पता चल जाएगा। अरे आकाश पहले ना हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया, आपका काम बस लॉजिक आइडेंटिफाई करना, और लॉजिक पता लगाना बेटा बहुत आसान है, अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की प्रैक्टिस है, अगर आपको अपोजिट अल्फाबेट के बारे में पता है, देखो वही बच्चा लॉजिक आइडेंटिफाई कर सकता है जिसने लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग को पढ़ लिया, अगर आपने लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग को नहीं पढ़ा मुझसे, है ना, अगर आपने लेटर और नंबर कोडिंग को नहीं पढ़ा है तब आप लॉजिक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो लॉजिक पता लगाने के लिए लेटर और नंबर कोडिंग को पढ़ना जरूरी है। सर हमें पता चल गया पहले लेटर का अपोजिट है, लास्ट लेटर का भी अपोजिट है, पहले लेटर का अपोजिट लास्ट लेटर का अपोजिट नहीं सर, पहले लेटर का अपोजिट है, पहले लेटर का अपोजिट है सर, लास्ट लेटर की प्लेस की वैल्यू है नहीं, लास्ट लेटर की प्लेस की वैल्यू नहीं है, नहीं 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 है, फिर क्या करें सर, थर्ड लेटर की प्लेस की वैल्यू है, थर्ड लेटर की प्लेस की वैल्यू नहीं है, ना 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 ना, 5 कहां से आया ये 5 कहां से आया, अरे Z5W नहीं समझ आया सर, और कोई वर्ड लिखते हैं, और वर्ड लिखो बेटा, और तो पता चलेगा, 6 टेस्ट बताओ टेस्ट, 6 को मैंने 8 में कन्वर्ट किया है G8 G में, तो सर पहला लेटर उल्टा है GT और टोटल 8 लेटर है,
नहीं सॉरी, टोटल 6 लेटर है, 6 को मैंने 8 में कन्वर्ट कर दिया। अरे टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 था ना, है ना, टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 था, मैं खुद ही भूल गया, टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 था, है ये तो हम खुद ही भूल गए। अच्छा ये W कहां से आया होगा सर, सेकंड लास्ट लेटर में +5 कर दो, 18 और 5 23, सर 5 और 5 10 और 5 और 5 10, ओके वो तो टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 था, है सर। P का उल्टा क्या होता है, कानपुर, और 3 और 3 6 टोटल 7 है, तो बेटा 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और सेकंड लास्ट लेटर में +5 हो जाएगा, 5 और 5 10, और 10 हो जाएगा बेटा J, है ना, 10 हो जाएगा J, K9 J इज द राइट आंसर, K9 J इज द राइट आंसर। जो नंबर थे वो तो टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 थे, वो तो टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 थे, और फिर सेकंड लास्ट लेटर में +5 हो गया, सेकंड लास्ट लेटर में +5 हो गया। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर रिंकू, व्हाट इज द कोड फॉर रिंकू, हां जी बनाओ, व्हाट इज द कोड फॉर रिंकू, रिंकू की कोडिंग क्या होगी जल्दी से बताओ, रिंकू की कोडिंग क्या होगी। ठीक हो गया क्वेश्चन बेटा, आया लॉजिक समझ या नहीं आया। क्यों भाई सर हमें ये तो आइडिया लग गया कि सर ये जो है ना ये टोटल लेटर है 3 4 5 है, 100% टोटल लेटर है सर, 3 4 6 5, तो सर 3 वाला 3 में चेंज होगा तो हम उठा लेते हैं दा की कोडिंग कर लेते हैं परसेंटेज E3 से। सर 4 वाला 4 में चेंज होगा, 4 वाला 4 में चेंज होगा तो हमें पता चल गया रैंक की जो कोडिंग है वो होगी डॉलर के 4 से, है ना सर। 5 वाला 5 में चेंज होगा, 5 वाला 5 में चेंज होगा, हमें पता चल गया सर वेव्स की जो कोडिंग होगी वो होगी @S5 से। अब एक काम करो, सिंबल सेम सिंबल वाले उठाओ, ये एक्सक्लेमेटरी है, ये भी एक्सक्लेमेटरी है, ये भी एक्सक्लेमेटरी है, बहुत बढ़िया। तो बेटा इसके लिए भी एक्सक्लेमेटरी आया, इसके लिए भी एक्सक्लेमेटरी आया, इसके लिए भी एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि तीनों के तीनों जो वर्ड है ना वो ए से शुरू हो रहे हैं। तो पहला लेटर अगर ए है तो उसके लिए एक्सक्लेमेटरी, और पहला लेटर अगर आर है रैंक तो उसके लिए क्या आ रहा है, डॉलर आ रहा है, डॉलर, ठीक है। तो पहला लेटर आ रहा है तो उसके लिए आ रहा है डॉलर, ठीक है। और सर लास्ट लेटर को एज इट इज लिख दिया गया है, लास्ट लेटर को एज इट इज लिख दिया गया, लास्ट लेटर को एज इट इज लिख दिया गया डॉलर यू। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर है 5, डॉलर यू 5। तो अब मैं उम्मीद करता हूं ये जो मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न था, ये जो सिर्फ अभी तक बैंकिंग एग्जाम्स में आया था, बाकी किसी एग्जाम में नहीं आया था, ये पैटर्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तो कोडिंग कोडिंग में 3 चीजें होती है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग में 2 पैटर्न होते हैं, तो चाइनीज पैटर्न होता है और ये वाला पैटर्न होता है। अब फाइनली बस आपकी लास्ट कोडिंग बची है बेटा, लास्ट कोडिंग बची है बाइनरी कोडिंग, बस बाइनरी कोडिंग जिसको हम मशीन कोडिंग भी कह सकते हैं, बाइनरी कोडिंग को हम मशीन कोडिंग भी कह सकते हैं, लास्ट कोडिंग है, ठीक है। बाइनरी कोडिंग यानी कि मशीन कोडिंग, और कंप्यूटर कोडिंग भी इसको हम कह सकते हैं मशीन कोडिंग, ठीक है, या फिर कंप्यूटर कोडिंग भी हम कह सकते हैं। देखो हम इंसान जो नंबर्स पढ़ते हैं, ह्यूमन जो नंबर्स पढ़ते हैं वो होते हैं डेसिमल नंबर्स। वो कौन से नंबर्स होते हैं, वो डेसिमल नंबर्स होते हैं, यानी कि 0 to 9, जिसमें 10 डिजिट होती है, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दुनिया का कोई भी नंबर जो हम पढ़ रहे हैं वो इन्हीं 10 डिजिट से मिल करना है, दुनिया का कोई भी नंबर जो हम पढ़ रहे हैं वो इन 10 डिजिट से मिल करना है, ठीक है। लेकिन जो मशीन है, जो कंप्यूटर है ना, वो बेटा इन 10 नंबर्स को नहीं, इन 10 डिजिट को नहीं पढ़ पाता। मशीन मशीन की जो संख्या पद्धति है, हमारी संख्या पद्धति बेटा डेसिमल है, लेकिन जो मशीन की संख्या पद्धति है वो है बाइनरी। एग्जैक्टली जो मशीन होती है ना बेटा वो किस पे काम करती है, सिग्नल्स पे काम करती है। मशीन ना सिग्नल्स पे काम करती है, सिग्नल होते हैं 2, या तो सिग्नल होगा ऑफ या फिर सिग्नल होगा ऑन। मशीन में सिग्नल्स दिए जाते हैं ऑफ ऑन के, इसलिए मशीन इन 10 डिजिट को नहीं समझती, मशीन केवल 2 ही डिजिट समझती है, 0 और 1। मशीन केवल 2 ही डिजिट समझती है, 0 और 1। सिग्नल अगर ऑफ है तो 0, सिग्नल अगर ऑन है तो 1, सिग्नल ऑफ है तो 0, सिग्नल ऑन है तो 1। भाई मशीन में तो हम सिग्नल देंगे उसी के हिसाब से मशीन हमारी काम करेगी, है ना। मशीन में तो हम सिग्नल देंगे इसी के हिसाब से मशीन हमारी काम करेगी। तो दुनिया का कोई भी नंबर जो हम पढ़ते हैं वो 0 to 9 डिजिट से मिलकर बनता है, लेकिन जो कंप्यूटर दुनिया का कोई भी नंबर पढ़ता है वो 0 और 1 से मिलकर बनता है ना, 0 और 1। जैसे कि हम मान लो 15 को क्या पढ़ते हैं, हम मान लो 15 को कैसे लिखते हैं, हम 15 को ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर 15 को 15 को ऐसे नहीं लिखता। कंप्यूटर जो है 15 को, है ना, कंप्यूटर 15 को ऐसे नहीं लिखता, कंप्यूटर के 15 को पढ़ने की स्टाइल अलग है। कंप्यूटर 15 को ऐसे पढ़ता है 1 1 1 1, ठीक है, और इंसान 15 को ऐसे पढ़ता है, ठीक है। तो ये है डेसिमल नंबर, ये है बाइनरी नंबर। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। डेसिमल को बाइनरी और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट होती है हमारी, 0 और 1। बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट होती है, 0 और 1, ठीक है। तो किसी भी दुनिया के डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का बड़ा आसान सा तरीका बहुत। अच्छा आप लोग एक काम करो, यहाँ पे लिखो 1, तो बस इसका डबल लिखते चले जाओ, इसका डबल लिखते चले जाओ, इसका डबल लिखते चले जाओ। हाँ इसका डबल लिखते चले जाओ, डबल 1 का डबल 2 होगा, 2 का डबल 4 होगा, 4 का डबल 8 होगा, 8 का डबल 16 होगा, है ना, 16 का डबल 32 होगा, 32 का डबल 64 होगा। और दुनिया का कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर इस तरीके से इन नंबर्स की मदद से बनाया जा सकता है। आप दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो, दुनिया का कोई भी नंबर इन नंबर्स की मदद से बनाया जा सकता है ना। दुनिया का कोई भी नंबर इन नंबर्स की मदद से बनाया जा सकता है, चाहे आप किसी भी नंबर की बात करो। जैसे आपको बनाना है 17, आपको 17 बनाना है, तो बताना 17 कैसे बनाओगे सर, 16 और 1 17। आपको बनाना है 15, 15 कैसे बनाओगे सर, 8 और 4 12 तो 14 और 15। आपको बनाना है 13 सर, 8 और 4 12 13। आपको बनाना है 11 सर, 8 और 2 10 और 11। आपको बनाना है 21 सर, 16 और 4 20 और 21। आपको बनाना है 23 सर, 16 और 4 20 और 22 और 23। आपको बनाना है 26 सर, 16 और 24 और 26। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर इन नंबर्स की मदद से बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है ना, हाँ सर बनाया जा सकता है। अब जैसे कि मान लो आपको बनाना है, जैसे कि मान लो आपको 5 बनाना है 5, तो मुझे बताओगे 5 बेटा किस किस नंबर की मदद से बनाया जा सकता है 5, 5 कैसे बनाओगे सर, 4 और 5। तो जिस जिसकी मदद से 5 बनेगा ना उसके सिग्नल ऑन कर दो, जिस जिसकी मदद से 5 बनेगा उसके सिग्नल ऑन कर दो। तो बेटा 5 बनेगा, 4 और 5 से 4 और 1 के सिग्नल ऑन कर दो, और बीच में जो नंबर है उसके सिग्नल कर दो ऑफ, यानी कि बस खत्म। डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन हो गया, यही है कन्वर्जन। यानी कि हम तो 5 को बेटा 5 ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है वो पढ़ता है 1 0 1। कंप्यूटर क्या पढ़ता है, वो पढ़ता है 1 0 1। कंप्यूटर इस तरीके से पढ़ता है। जैसे कि मान लो हमें 12 पढ़ना है, तो हम 12 को कैसे बनाएंगे, 12 के लिए मुझे किस किस सिग्नल ऑन करने पड़ेंगे, 12 के लिए सर 8 और 4 12, तो 8 का सिग्नल ऑन करो, 4 का सिग्नल ऑन करो, बाकी सिग्नल ऑफ कर दो। तो बस हम तो 12 को पढ़ेंगे 12, लेकिन कंप्यूटर 12 को कैसे पढ़ेगा 1 1 0 0, खत्म। ये डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने की ट्रिक है, जिसकी जरूरत है उसके सिग्नल ऑन कर दो। चलो 3 को बनाओ, 7 को बनाओ, 21 को बनाओ, 9 को बनाओ, 18 को बनाओ, 17, ये सारे बाइनरी नंबर्स बनाओ। 3 को बाइनरी में क्या पढ़ेंगे, 17 को बाइनरी में क्या पढ़ेंगे, 21 को क्या पढ़ेंगे, 9 को, 18 को, 7 को, इन सबकी बाइनरी फॉर्म बनाओ बेटा जल्दी से। तो जिस जिस नंबर की हमें जरूरत है बस उसी के सिग्नल ऑन कर दो, बाकी सिग्नल ऑफ कर दो, है ना। हाँ जी
जिस चीज की जरूरत है बस उसी के सिग्नल ऑन कर दो, बाकी के सिग्नल ऑफ कर दो, जल्दी से फटाफट से। सर 3 के लिए हमें 2 और 1 3, 7 के लिए सर 4 और 2 6 और 1 7, 21 के लिए सर 16 और 4 20 और 1 21 21 है ना। 9 के लिए सर 8 और 1 9, और 17 के लिए सर 16 16 और 1 17। सर 23 को कैसे बनाओगे? 23 को सर 16 और 8 24 नहीं, 16 और 4 20 और 2 22 और 1 23। तो किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, आपकी चुटकियों का खेल है चुटकियों का, है ना। किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, जिसकी जरूरत है उसका सिग्नल ऑन कर दो। अब मैं आपको उल्टा सिखाऊंगा, अब मैं आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। देखो जैसे कि मान लो एक बाइनरी नंबर है मेरे पास, ये इस बाइनरी की डेसिमल फॉर्म क्या होगी, मतलब ये जो कंप्यूटर पढ़ेगा नंबर 11101, इसका एक्जेक्टली मीनिंग क्या है। तो बेटा ये इससे भी ज्यादा आसान है, पता है कैसे? यहाँ पे लिखो 1 और इसका डबल करते जाओ, 1 2 4 4 8 8 16, और जिसके सिग्नल ऑन है, जिसके सिग्नल ऑन है बस वही नंबर आपस में ऐड कर दो, बस वही नंबर आपस में ऐड कर दो, बात खत्म। जिसके सिग्नल ऑन है, बेटा किसके ऑन है? 16 और 8 24 24 और 4 28 और 29, तो इसकी वैल्यू बेटा 29 है। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 29 है। ये बताना इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? ओ सर बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? ये कन्वर्जन मेरा बहुत 1 1 0 0 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत आसान है बेटा, मतलब वाओ, कहाँ से आता है इतना? वेरी इजी, हाँ जी वेरी वेरी इजी। तो ये डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने की ट्रिक थी। अब मैं बताता हूँ बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे कि ये बाइनरी की वैल्यू कितनी है, तो बेटा 1 लिखो 1 2 2 4 8 16 32, और जिसके सिग्नल ऑन है वही नंबर आपस में ऐड कर दो, 32 और 16 32 और 16 बेटा 48 48 और 4 52 52 और 2 54 और 1 55। तो बेटा ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है 55, है ना। 1 2 4 8 16, 16 और 8 24 24 और 1 25, 1 2 4 8 16 32, तो 32 32 और 2 34 और 1 35, 32 और 2 34 और 1 35। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ बाइनरी को डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, आपके बाएं हाथ का खेल है दोनों का कन्वर्जन। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में देखो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जैसे 0 is coded as 0, 1 is coded as 1, 2 is coded as 10, 3 is coded as 11, 4 is coded as 100, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। बेटा बाइनरी नंबर्स में कन्वर्जन चल रहा है, देख सकते हो आप, एंड सो ऑन। ये बाइनरी नंबर्स है, 0 को 0 लिखते हैं, 1 को 1 लिखते हैं, 2 को 1 0 लिखते हैं, 3 को 1 4 को 1 0 5 को 0 1, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल 1 एंड डबल 1, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल 1 एंड डबल 1। ठीक है, हाँ जी, चलो इनका आंसर दो फटाफट से। तो इसका आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? चौसठ का डबल 128 का डबल 256 का डबल 500 का डबल 1024 का डबल 2040, मतलब डबल लिखते चले जाओ, जितना बड़ा नंबर चाहिए उतना बड़ा नंबर बन जाएगा, डबल लिखते चले जाओ। ये बताओ ट्रिपल वन का मतलब क्या होता है? 4 2 1 4 2 6 1 7, डबल वन का मतलब होता है 2 1 यानी कि 3, 7 गुणा 3 कितना होता है? 21। और ये बताओ 21 को बाइनरी फॉर्म में क्या लिखते हैं? 21 को बाइनरी फॉर्म में क्या लिखते हैं? 21 को बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं 1 0 1 0 1, क्यों? 1 2 4 8 16 और 4 20 और 21 1 0 1 0 1। अच्छा यही क्वेश्चन देखो रीजनिंग की फॉर्म में कैसे आता है? रीजनिंग की फॉर्म में आता है स्टार का मतलब डॉट, 1 का मतलब 0 का मतलब डॉट, 1 का मतलब स्टार, 2 का मतलब स्टार डॉट, 3 का मतलब स्टार स्टार। अब यही क्वेश्चन बेटा है ना रीजनिंग की फॉर्म में कैसे आता है? कुछ इस तरीके से आता है, एंड सो कुछ इस तरीके से आता है। यही क्वेश्चन रीजनिंग की फॉर्म में, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ट्रिपल स्टार एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल स्टार एंड डबल स्टार। ये क्वेश्चन रीजनिंग की फॉर्म में ऐसे मिलेगा आपको, देख लो। यानी कि 0 और 1 की जगह हम कोई भी दो सिंबल का यूज कर सकते हैं, 0 और 1 की जगह हम कोई भी दो सिंबल का यूज कर सकते हैं, स्टार डॉट स्टार। ये क्वेश्चन रीजनिंग की फॉर्म में ऐसे मिल सकता है देखने को हमें। तो आप यहाँ पर एक चीज नोट कर पा रहे हैं, सर ये जो डॉट है ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो स्टार है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 0 की जगह स्टार डॉट, 1 1 की जगह स्टार डॉट, 1 0 0 की जगह स्टार डॉट डॉट, है ना। तो ट्रिपल स्टार ट्रिपल 1 यानी कि 7, डबल स्टार डबल 1 यानी कि 3, 7 into 3 कितना होगा 21, और 21 को क्या लिखेंगे 1 0 1 0 यानी कि स्टार डॉट स्टार डॉट। तो रीजनिंग की फॉर्म में क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो घबरा मत जाना। अगर मान लो डेसिमल नंबर्स को हम सिर्फ दो सिंबल में चेंज कर रहे हैं, सिर्फ दो सिंबल में, तो समझना कहीं ना कहीं वो बाइनरी कोडिंग होगी, क्योंकि बाइनरी कोडिंग के अंदर डेसिमल नंबर को दो सिंबल में बदला जाता है ना। सिर्फ ये क्वेश्चन बताने के लिए मैंने आपको ये कहानी समझाई। ये कहानी आपको क्यों समझाई, ये कहानी क्यों बताई? सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये मेरे को सिखाना था आपको, ठीक है। हाँ जी, तो अभी फाइनली अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन कोडिंग का बना सकते हो, दुनिया का हर क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अब आपसे बच रहा है। अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना दोगे कोडिंग का, ठीक है। हाँ जी, कल कुछ और मैं आपको स्पेशल कोडिंग के क्वेश्चन करूंगा, कल भी मैं आपको कोडिंग के क्वेश्चन करूंगा थोड़ा डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है जी, जिसमें मैट्रिक्स आती है और वर्ड कोडिंग भी मिलेगी देखने को, थोड़े से अलग क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कल आपको, ठीक है। कल वीकेंड का बार है, नया टॉपिक शुरू होगा अगले हफ्ते से, नया दिन नहीं शुरुआत, न्यू वीक से, ठीक है। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। लव यू गाइस, लव यू ऑल।